आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे चैनल टुडे न्यूज़ नेटवर्क में। इस वक्त हम औरंगाबाद के मदरसा इस्लामिया में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग आई चेकअप हो रहा है। इस्लामी बढ़ते कदम की तरफ से यहाँ आई चेकअप का प्रोग्राम रखा गया है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मरीज़ यहाँ आए हुए हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ वहाँ दवा बांटा जा रहा है उधर, और फिर यहाँ हमारे सारे मेंबर भी मौजूद हैं। यहाँ पास जो इस्लामी बढ़ते कदम के मेंबर हैं मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या इस आई चेकअप में क्या क्या सुविधा दे रहे हैं जनता को और क्या सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इन मेंबर से। ये जो प्रोग्राम आप करा रहे हैं आई चेकअप का, ये कब से हो रहा है? ये प्रोग्राम पहला चरण उद्घाटन का हुआ वार्ड नंबर 17 से 5 दिसंबर को यहाँ जांच शिविर लगाया गया था और इसी तरीके से हम लोगों का प्रोग्राम है 3300 वार्ड का पर घर सर्वे कराकर जो भी आँख से संबंधित बीमारी है, मोतियाबिंद है या जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम लोग जांच कराकर उसको हल करने का कोशिश कर रहे हैं। और क्या सुविधा दे रहे हैं जनता को? सुविधा के मामले में यही है कि जो भी मोतियाबिंद का अगर मामला यहाँ पर निकल रहा ऑपरेशन का, तो हम लोग जहाँ कैंप लगाते हैं वहीं फिर उनको बुलाते हैं, उनको अपने गाड़ी से, हॉस्पिटल के गाड़ी से वहाँ हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, वहाँ ऑपरेशन कराकर और फिर उनको वहीं पहुँचाते हैं। आई दृष्टि केयर जो हॉस्पिटल तो ऑपरेशन भी फ्री है? जी जी जी, ऑपरेशन भी फ्री है, दवा भी फ्री है, चश्मा भी फ्री मिल रहा है जी। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामी बढ़ते कदम, इसमें और क्या क्या जनता का सेवा आप कर रहे हैं? जनता का सेवा तो पूरा शहर जान ही रहा है कि इस्लामी बढ़ते कदम अपने तरीका से जो भी कठिनाई या जो भी समाज सेवा का काम है वो अपने तरीका से हम लोग करते रहते हैं। आप ये जनता सेवा कर रहे हैं, ये मतलब कब से कर रहे हैं, कब से स्टार्ट किए हैं ये जनता सेवा करना? देखिए, ये साल 2017 से हम लोगों ने शुरुआत किया था। इसका एक बहुत ही बेसिक उद्देश्य ही है, जैसे अभी सर ने जो बताया कि हम लोग औरंगाबाद का जो शहरी क्षेत्र है इसको वर्ष 2021 के एंड तक औरंगाबाद शहरी क्षेत्र को ब्लाइंड फ्री घोषित करना है हम लोग को। और ये पहला ऐसा राज्य में, बिहार राज्य में या पूरे इंडिया में ऐसा पहला होगा जहाँ पे इस तरह का एक संकल्प लेकर के हम लोग काम करेंगे, जहाँ पे वर्ष 2021 के अंत होते होते औरंगाबाद का शहरी क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको मोतियाबिंद में या किसी तरह का समस्या हो। तो ये जो आप जनता सेवा कर रहे हैं इसमें सरकार का भी कोई योगदान है? हाँ, जैसे अस्पताल जो है आयुष्मान भारत के तहत भी आपको प्रमाणित है, एम्पैनल्ड है वो। तो जिनके पास आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड या उसका लेटर होता है तो उसके तहत मरीज अपना निःशुल्क ऑपरेशन करा सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन और जो दवा दे रहे हैं इसमें कोई पैसा नहीं, एक भी पैसा? ये सारा ऑपरेशन जितने लोग भी चुने जाएंगे मोतियाबिंद के लिए उन सभी का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के दौरान उनका रहना खाना, छुट्टी के समय में उनको दवा वगैरह सब फ्री मिलेगा। जी, आपका नाम क्या हुआ? जहीर हसन आज़ाद। तो जो आप ये आइज फ्री आई चेकअप का जो ये प्रोग्राम रखे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है कि औरंगाबाद नगर परिषद में 33 वार्ड है, 300 वार्ड को हम लोग अंधा मुक्त कर देने के लिए लक्ष्य लेके चले हैं और हर हफ्ता 2 वार्ड का हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं और वहाँ घर घर सर्वे कर करके उन लोगों को बुला रहे हैं, यहाँ जांच करा रहे हैं। जिसको जो बीमारी है, जिसको मोतियाबिंद निकल रहा है उसको आइस हॉस्पिटल जो है दृष्टि आई केयर वहाँ ले जा करके मुफ्त में ऑपरेशन, चश्मा, दवा फ्री दिलवा रहे हैं। अच्छा, ये जो आप इस्लामी बढ़ते कदम जो नाम है, इस्लामी बढ़ते कदम सिर्फ इस्लाम के ही रिलेटेड ऐसे लोग या सभी धर्म को इलाज? नहीं, सिर्फ नहीं, जनरल है, मानव सेवा करना हम लोग का धर्म है, हम लोग का है। नाम रखा हुआ है इस्लामी बढ़ते कदम, लेकिन हम लोग मानव सेवा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई जात पात नहीं है, मानव सेवा करने का हम लोग का लक्ष्य है। तो इस्लामी बढ़ते कदम और क्या क्या जनता की सेवा कर रही है? यहाँ बच्चों को तालीम के पर जोर देते हैं। तालीम, जो गरीब बच्चे जो मैट्रिक इम्तहान फार्म नहीं भरा सकते हैं, पैसा नहीं है, उन लोगों में पैसा हम लोग संस्था के द्वारा दिया जाता है। और ये JEE वगैरह का जो इंटरेस्ट होता है, रहमानी 30
का उसका हम लोग यहाँ इम्तहान लेते हैं और उसके बाद में जो यहाँ से पास करते हैं उसको फ्री में वहाँ रहमानी थट्टी में कोचिंग कराया जाता है। उसी तरह से शादी हम लोग हर साल कराते हैं गरीबों को, बगैर दान दहेज का एक पैसा भी नहीं लगता है और उसको हम लोग करा के यहाँ से रुखसत करते हैं। ये जो इस्लामिक कदम जो बना है ये कब बना? ये 2011 में 7 इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। उन लोगों की एक सोच थी कि औरंगाबाद में एक ऐसा सामाजिक संस्था हो जो गरीबों की शादी, एजुकेशन में नीट और आईआईटी के लिए रहमानी थट्टी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस और गरीब लोग जिनको रोज़गार से जोड़ना हो उसके लिए हम लोग काम करें। तो 2011 से हम लोग इसको संस्था को चलाया। 2013 में हमारी जो है कमेटी रजिस्टर्ड हो गई और निरंतर रेगुलर हम लोग इस पर काम करते चले आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें कहाँ के लोग, कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग ये मतलब जुड़ चुके हैं इसमें? अभी तो सिर्फ हम लोग के ऐसे तो जो यहाँ के रहने वाले अगर वो बाहर में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, टाटा में है, तो यहाँ से जिनको रिलेटेड हैं वो हम लोगों की मदद करते हैं और हर साल आने की भी कोशिश करते हैं। हम लोग ये जो एक ठो कराते थे इस साल महामारी की वजह से नहीं कराए, जो इज्तिमाई निकाह, उसमें लोग शिरकत भी करते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से आईआईटी भी यहाँ के रहमानी थट्टी में बैठे और वो आज आईआईटीएन है। गौहर नदीम जो औरंगाबाद का ही लड़का है, भाई आपके नवडी का। उसी तरीके से हमारे सैकड़ों बच्चे आज सऊदी में जाकर अपना रोज़ी रोज़गार चला रहे हैं, जिनको हम लोगों ने विदाउट इंटरेस्ट उनको मदद किया। उन्होंने पैसा वापस भी कर दिया, लेकिन वो आज की स्थिति में खड़े हो गए। तो सेवा आप सिर्फ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में देते हैं या और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आपका ये इस्लामी बढ़ते कदम चल रहा है? नहीं, जैसे अब मेरा कोई ऐसा कोई ब्रांच वगैरह भी नहीं है, यहाँ से करते हैं। लेकिन हम लोग जैसे शादी अगर कराना है तो हम लोग ऐलान करते हैं, सोशल मीडिया का भी ज़माना है, पेपर में या ऐसा भी हम लोगों का यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। तो जहाँ के लोग भी अगर चाहते हैं शादी कराना, हमको एप्लीकेशन देते हैं, उनकी हम जानकारी लेके उनका भी शादी करा देते हैं। जो इस्लामी बढ़ते कदम का जो मेन चंदा जो होता है, मेन फंड, वो कहाँ से आता है, मतलब किस तरह से आता है? औरंगाबाद के ही लोग दिया करते हैं। इसमें फंडिंग अलग अलग हुआ करती है। इसमें जैसे ज़कात फंड है तो उसको अलग किया जाता है। अतिया का फंड है जो क्या आता है, जैसे अभी आपने हमारे एक साथी से क्वेश्चन किया कि इसमें क्या आप सिर्फ मुस्लिम का ही काम करते हैं, तो नहीं, हम लोग जनरल काम भी करते हैं। उसका हमको जो अतिया जो मिलता है, समझा, वो उस पैसे से हम जनरल काम करते हैं, जैसे कंबल का बांट देना या रिलीफ कैंप लगा देना, इस तरीके का काम हम करते हैं। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान हमारा है कि अपना एक हॉस्पिटल हो और अपनी एक यहाँ पर कोचिंग हो। जिस तरीके से हम तैयार करके बच्चे को, जो आज पटना में रहमानी थट्टी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस या और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अभी हम लोगों से कांटेक्ट में हैं, जैसे शाहीन वगैरह ग्रुप भी हम लोगों से कांटेक्ट में है। हम चाहते हैं कि औरंगाबाद के बच्चों को हम औरंगाबाद में तैयार करें और यहाँ से हम आईआईटी और नीट में बैठा लें और लड़के कामयाब हो, अपना एम्बुलेंस हो, अपना हॉस्पिटल हो, अपनी कोचिंग संस्था हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। औरंगाबाद में इस्लामी बढ़ते कदम के तमाम काम में और तमाम क्रिएशन में हम लोग इसलिए लगते हैं कि इससे समाज में एक नए तरह का अवेयरनेस आता है, एक नए तरह की जागरूकता आती है। पिछले कई वर्षों से इस्लामी बढ़ते कदम इज्तिमाई निकाह करता था। इस बार लॉकडाउन की वजह से इज्तिमाई निकाह नहीं हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना समाज में कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज के दबे कुचले लोगों के अंदर जो कमियां हैं वो कमी अवेयरनेस में बदल जाए। तो काफ़ी सोच विचार के बाद हम लोग को समझ में आया कि मिशन 2021 हम लोग शुरू करें, जिसमें हर वार्ड में इस्लामी बढ़ते कदम के लोग जाएं, जाके द्वार द्वार जाके नॉक करके पूछें कि आपके यहाँ कोई आँख का मरीज़ है क्या। अगर वो कहता है कि हाँ है, तो उसका नाम लिखते हैं और हर वार्ड के लिए एक कैंप लगाते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने वार्ड नंबर 17 से इसकी शुरुआत की थी। आज वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 21 के मरीज़ यहाँ आए हुए हैं। आपके कैमरे में वो आएंगे, नज़र आएंगे। तो हम लोग पहले उनका जाके सर्वे करते हैं। सर्वे के बाद यहाँ आते हैं। दृष्टि आई केयर एक हॉस्पिटल है, उसके माध्यम से आँख चेक होती है और फिर उसी के माध्यम से जिनको मोतियाबिंद निकलता है उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है मुफ्त, और उनको लेंस हम लोग लगाते हैं मुफ्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें अवेयरनेस क्या है? जी, अवेयरनेस
तो हम कहते हैं कि भाई आपके आँख में अगर तकलीफ़ है, आपके ऑपरेशन होना है, तो आप मेरा एक काम कीजिए, आपके घर में आपके अगल बगल में जो प्लास्टिक का कचरा है, जी जी, उस प्लास्टिक के कचरे को एक बड़े प्लास्टिक में जमा कीजिए और 2 बैग कचरा लेके आइए, हम आपके आँख को रोशनी देंगे। फिर जैसे औरंगाबाद में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर खाली ज़मीन है, जैसे नावाडी में कब्रिस्तान है और जगह खाली ज़मीन है, तो जहाँ जहाँ खाली ज़मीनें हैं वहाँ के लोगों के ऑपरेशन के बाद हम उनको दरख्त देते हैं, पेड़ का पौधा देते हैं कि इसको लगाइए और लगाने के बाद इसको बड़ा कीजिए, तो पर्यावरण का संरक्षण भी हो जाएगा और लोगों को आँख की रोशनी भी मिल जाएगी। जी, आप मतलब एक सेवा भी कर रहे हैं और प्लस लोगों में अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। जी जी जी, सेवा प्लस अवेयरनेस। और अवेयरनेस की इसलिए ज़रूरत है कि अगर अवेयरनेस अगर पूरी तरह से हो जाए जी, तो फिर सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे लोग जब अवेयर हो जाएंगे, सारे लोग जब जागरूक हो जाएंगे, तो फिर हमको आपको सेवा की क्या आवश्यकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा समाज, नॉट कोई जात, नॉट कोई बिरादरी, नॉट धर्म, नॉट ऊंचा नॉट नीचा, पूरा समाज अवेयर हो। और हम चाहते हैं कि औरंगाबाद नगर परिषद मोतियाबिंद के रोग से, आँख के रोग से मुक्त हो जाए और यहाँ का पर्यावरण का संरक्षण हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप राय रखने के लिए। मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप इसी तरह जनता का सेवा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।